मुक़द्दिसों की जिंदगी हमें कुछ न कुछ देती। ये अलग बात है, हम उसे कबूल करते हैं ये नहीं। बाज़ लोगों का मैंने अकीदा अजीब सा फील किया है, जो मुझे बज़ाते खुद अजीब सा फील होता है। वो ये कहते हैं कि हम लोग जो हैं, हम नए अहद में शामिल हैं, हम शरीयत को नहीं मानते। आपने देखे जी बाजी, आपने, इसका मतलब मैं अकेला नहीं, आप भी हैं। लेकिन क्या आप मुनासिब समझते हैं शरीयत को नहीं मानना चाहिए? हाँ, पालूस ने कहा बगैर शरीयत के गुनाह तो महसूब ही नहीं होता, गुनाह का पता ही नहीं चलता। शरीयत ये ना कहती चोरी ना कर, तो मुझे पता कैसे चलता। शरीयत ना कहती ज़ना ना कर, मुझे पता कैसे चलता। शरीयत ना बताती बुत परस्ती जादूगिरी ना कर, मुझे पता कैसे चलता। शरीयत ना बताती हराम कारी ना कर, तो मुझे पता कैसे चलता। बगैर शरीयत के आप खुदा में जिंदगी गुजार ही नहीं सकते। ये बात अलग है, आप फजल के दौर में, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप शरीयत को रद्द करें। नए अहद की जिंदगियां, पुराने अहद की जिंदगियां, शरीयत के दौर की जिंदगियां, फजल के दौर की जिंदगियां, ये हमें कुछ ना कुछ देती हैं। खुशकिस्मत वो लोग जो इसे कलामे खुदा जानकर अपनी जिंदगियों में रखते। एक वक्त आएगा वही लोग आसमान की बादशाही के शहरी बन जाए। मेरे साथ जरा चलिए, हम कुछ मुक़द्दिसों की जिंदगियों पर गौर करने वाले हैं। पैदाइश की किताब 39 बाब उसकी 5वीं आयत से लेकर 6वीं तक पढ़े। कोई मदद फरमा सकते हैं बुलंद आवाज से? जब उसने उसे घर का और सारे माल का मुख्तियार बनाया, तो खुदावंद ने उसी मिस्री के घर में यूसुफ की खातिर बरकत बख्शी, और उसकी सब चीज़ों पर जो घर में और खेत में थी खुदावंद की बरकत होने लगी। और उसने अपना सब कुछ यूसुफ के हाथ में छोड़ दिया, और सिवाय रोटी के जिसे वो खा लेता था, उसे अपनी किसी चीज़ का होश न था। और यूसुफ खूबसूरत और हसीन था। शुक्रिया। पैदाइश की किताब में से भी हम देखते हैं 30 बाब की आयत 27। जी, कोई मदद करना। तब लाबीन ने उससे कहा, अगर मुझ पर तेरे करम की नज़र है तो यही रह, क्योंकि मैं जान गया हूँ कि खुदावंद ने तेरे सबब से मुझको बरकत बख्शी है। और ये भी कहा कि मुझसे तू अपनी उजरत ठहरा ले और मैं तुझे दिया करूँगा। उसने उसे कहा कि तू आप जानता है कि मैंने तेरी कैसी खिदमत की और तेरे जानवर मेरे साथ कैसे रहे, क्योंकि मेरे आने से पहले ये थोड़े थे और अब बढ़कर बहुत से हो गए हैं। और खुदावंद ने जहाँ जहाँ मेरे कदम पड़े तुझे बरकत बख्शी। अब मैं अपने घर का बंदोबस्त कब करूँ? उसने कहा, तुझे मैं क्या दूँ? याकूब ने कहा,
तू मुझे कुछ ना देना, और अगर तू मेरे लिए एक काम कर दे तो मैं तेरी भेड़ बकरियों को फिर चराऊंगा और उनकी निगहबानी करूंगा। मैं आज तेरी सब आमीन। दो शख्सों की जिंदगी हमने देखी, ये जहां जाते हैं क्या आती है? जहां इनके कदम पड़ते हैं वहां बरकत होती है। सवाल पैदा होता है, क्या हमारे वसीला से ऐसा हो सकता है या नहीं? नहीं हो सकता? हो सकता है। आमीन, हो सकता है। दूसरा सवाल पैदा होता है, ये दोनों शख्स मर्द हैं या औरत? मर्द। इसका क्या मतलब? औरत के स्वभाव से बरकत नहीं आ सकती? जी आ सकती। औरत या मर्द खुदा की नजर में दोनों यकसा एक, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। एक औरत है या एक मर्द है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या हमने पढ़ा? यूसुफ वर्दा फरोश होकर मिस्र में पहुंचा, बेचा गया, पोतीफार ने खरीदा। कलाम बयान करता है उसकी जहानत, उसकी दयानतदारी, उसकी अक्लमंदी देखकर उसने उसे अपने घर का क्या बना दिया? मुख्तार। मुख्तार का मतलब समझते हैं? सब कुछ करने वाला, इंचार्ज, बोली सोली। हाँ, इसलिए बाइबल बयान करती है कि उसने देखा कि इसके सबब से खुदा ने मेरे घर में क्या दी है? बरकत। जहां जहां इसके कदम पड़ते हैं, जिस चीज को हाथ लगाता है वहां क्या आती है? बरकत। बाइबल बयान करती है पोतीफार ने खुद इकरार किया कि मैं जान गया हूं तेरे साथ कौन है। मेन शख्सियत ये है बरकत देना। ये मर्द के साथ भी रह सकता है, खुदा के औरत के साथ भी रह सकता है, खुदा जो, लेकिन वो रखने वाला हो, कोई रखने वाला हो तो वो उसके साथ रहने को किया है, तैयार। यीशु से खुदा ने क्या कहा? ये शरीयत की किताब तेरे मुंह से ना हटे, बल्कि तुझे दिन और रात इसी का क्या हो? रंग का मतलब समझते हो? मैं एक रोज एक खुदा के खादम का कलाम सुन रहा था, लियाकत कैसे, वो इस बात का मतलब निकाल रहे हैं। कहते हैं इब्रानी में इसका मतलब निकलता है ध्यान देना, जगाली करना। जगाली का मतलब समझते हैं? जानवर जब चारा खाता है तो वो इकट्ठा करके ते अंदर ले जाता, ले जाता, ले जाता, ले जाता है, अंदर स्टॉक करता है। फिर वो फारिग होकर बैठता है या कभी खड़ा भी होता है, फिर वो चारे को वापस लाता है मुंह में, उसको चबाता है, उसका रस निकालता है, फिर उसको अंदर लेकर जाता है। देखो खुदा ने कैसा सिस्टम रखा है, जिसको चबा लेता है उसको अलग करता है और जो बाकी होता है उसको फिर वापस लाता है, फिर उसको चबाता है, फिर ले जाता है। उसका जो असर होता है उसके ब्लड में, उसकी बॉडी में जाता है, उसे एनर्जी देती है। जगाली ये होती है। ध्यान देने का मतलब क्या है? जगाली करना, है ना? इस पे ध्यान देना, इसकी बाबत सोचना, इसको जिंदगी में देना। अगर तेरा दिन रात इस शरीयत की किताब पर ध्यान रहे, साढ़े ध्यान थोड़े कितने कितने लगे, है ना?
ਚਰਚ ਬੈਠਿਆਂ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੇ ਧਿਆਨ ਕਿੱਥੇ ਲੱਗਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ? ਅਗਰ ਤੇਰਾ ਧਿਆਨ ਇਹਦੇ ਤੇ ਰਵੇ ਤੇ ਫੇਰ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਤੂੰ ਜਾਏ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਕੀ ਰਹਾਂਗਾ। ਬਰਕਤ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਤੇ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਇਹ, ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਤੂੰ ਜਾਏ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਰਹਾਂਗਾ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਦਿਆਂਗਾ, ਕਾਮਯਾਬੀ ਦਾਂਗਾ। ਤੇਰੇ ਕਦਮ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਪੈਣਗੇ ਉੱਥੇ ਤੈਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਹਾਸਲ ਹੋਏਗਾ। इसलिए बाइबल बयान करती है, पोतीफर ने कहा कि तेरे साथ खुदा है, तेरे सबब से मेरे घर में क्या आई है, बरकत आई। इसलिए फिर हमने यकूब की बाबत भी ऐसा देखा है, मामू की क्या चरा रहा था, भेड़। लाबन ने इकरार किया, मैं जान गया हूं तेरे साथ कौन है, खुदा है। तेरे सबब से खुदा ने मुझे क्या दी है। बाजी तेरे वसीले नहीं बरकत मिल सकती। यकीन रखा करो, तुसी हॉस्पिटल च जाते हो, तेरे वसीले दे नाल उत्थे बरकत आ सकती है। एवें अपने आप को मामूली ना समझा, लेकिन एक ध्यान रखा करो, ध्यान तुहाडा शरीयत की किताब ते रहना चाहिए, फिर उन्हें नाल रहना जी या उंज नहीं जी उन्हें नाल रहना है ना। जो तुहाडा ध्यान होएगा ते फिर वो रहेगा तुहाडे नाल ते बरकत देनी है उन्हें, है ना। लाबन ने कहा, जदों याकूब ने अलहदा होने का सोचा तो लाबन हाथ जोड़ के कहता याकूब मैं जान गया तेरे नाल कौन है, तेरे सबब नाल खुदा ने मैनू की दी, बरकत दी। तेरे आन तो मेरे जानवर बहुत पहले थोड़े से, लेकिन हुण मेरे जानवर बहुत ज्यादा हो गए। याकूब ने की किया तू आप ही जान ले, जिथे जिथे मेरे कदम गए खुदा ने उत्थे की दी। इन्हां कदमां च बरकत कोई भी नहीं है। इन्हां कदमां च बरकत उदों आउंदी जे जदों नाल होवे। दूसरा सवाल पैदा होता है, इन्हां दी जिंदगी च क्वालिटी की सी, क्यों खुदा इन्हां दे नाल रहिंदा सी, उहदी वजह की सी, है ना। इसलिए बाइबल बयान करती है इन्हां दा किरदार, इन्हां दा चाल चलन, इन्हां दी जिंदगी खुदा दे नजदीक बड़ी अहम। बाइबल बयान करती है याकूब दूर ही गया, याकूब की जिंदगी च तीन क्वालिटियां पाई जाती, किनियां तीन, जिस बायस खुदा उन्हें बरकत देता है। जड़ा रंग मलदा है भेडां दा, भेडां वो ही बच्चे देंदियां ने, उसका गला बढ़ के बहुत ज्यादा हो गया है। जिथों एक सोटी लैके गया सी, उत्थे दुआ मंगी सी, दोबारा उत्थे आके फिर उन्हें एक दुआ की। जरा देखिए उत्थे दोबारा आके उस शख्स ने की दुआ मंगी, 32 बार। उसकी आयत 10, जी कोई पढ़न च रहनुमाई फरमा सकते हैं। मैं तेरी सब रहमतों और वफादारी के मुकाबले में जो तूने अपने बंदा के साथ बरती है बिल्कुल हीच हूँ, क्योंकि मैं सिर्फ अपनी लाठी लेकर इस यर्दन के पार गया था और अब ऐसा हूँ कि मेरे 2 रोल हैं। मैं तेरी मिन्नत करता हूँ कि मुझे मेरे भाई यीशु के हाथ से बचा ले। आमीन। तेरियां वफादारियां दे बिल मुकाबल मैं की हाँ। इत्थों मैं जो पार लंघिया सा ते मेरे को की सी, एक
ਛੋਟੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਐਨੇ ਜਾਨਵਰ ਨੇ 2 ਟੋਲੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਜਿਹਦੇ ਪੂਰੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਹਨਾ। ਜਦੋਂ ਦਰਿਆ ਪਾਰ ਕੀਤਾ, ਇੱਥੇ ਇਹਨੇ ਇੱਕ ਦੁਆ ਮੰਗੀ ਸੀ, ਉਹ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਾਈਏ। ਉਹ ਦੁਆ ਕੀ ਸੀ? ਜ਼ਰਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਚਲੀਏ 28 ਸ਼ਬਾਬ 28 ਸ਼ਬਾਬ ਦੀ आयत 18 को पढ़ा जी। और याकूब सुबह सवेरे उठा और उस पत्थर को जिसे उसने अपने सरहाने धरा था लेकर सतून की तरह खड़ा किया और उसके सिरे पर तेल डाला और उस जगह का नाम बैतेल रखा। लेकिन पहले उस बस्ती का नाम लूस था। और याकूब ने मन्नत मानी, कहा अगर खुदा मेरे साथ रहे और जो सफ़र मैं कर रहा हूँ इसमें मेरी हिफाजत करे और मुझे खाने को रोटी और पहनने को कपड़ा देता रहे और मैं अपने बाप के घर सलामत लौट आऊँ, तो खुदावन मेरा खुदा होगा और ये पत्थर जो मैंने सतून सा खड़ा किया है खुदा का घर होगा। और जो कुछ तू मुझे दे सो उसका 10वां हिस्सा जरूर ही तुझे दिया करूँगा। आमीन। ਇੱਥੇ ਦੁਆ ਕਰਕੇ ਤੇ ਪਾਰ ਲੰਘੇ। ਦੁਬਾਰਾ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਕੀ ਆਖਿਆ? ਜੋ ਕੁਝ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਤੇ ਮੈਂ ਹੈ ਹੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤੇ ਕਸੌਟੀ ਸੀ, ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਦੁਆ ਕੀ ਮੰਗੀ? ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਮੰਗਿਆ। ਤੂੰ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਰਵੇਂ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰਵੇਂ। ਮੈਨੂੰ ਖਾਣ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਤੇ ਪਾਣ ਨੂੰ ਕੀ ਦੇਵੇ? ਤੇ ਜੋ ਕੁਛ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਦੇਵੇ ਉਹਦਾ 10ਵਾਂ ਹਿੱਸਾ ਤੈਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇੱਕ ਕੁਆਲਿਟੀ ਸੀ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਜਿਸ ਦੇ ਬਾਇਸ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪੈਸੇ ਬਰਕਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਜਿਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਤਾਲੀਮ ਪਾਈ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਤਾਲੀਮ ਇਹ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਖੁਦਾ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਆਮਦਨੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ, ਦਾਈਅਕੀ ਕੱਢਦੇ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਦਾਈਅਕੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕੱਢਦਾ, ਵੈਸੇ ਮੈਂ ਦਾਈਅਕੀ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਮੈਟਰ, ਲੇਕਿਨ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਦਦ ਨਾ ਕੱਢਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਮਕਾਨ ਦੇ ਕਿਰਾਏ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜੋ ਕੁਛ ਖੁਦਾ ਮੈਨੂੰ ਹਦੀਆ ਚੰਦਾ ਦਿੰਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਂ ਖੁਦਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਇੱਕ ਬਰਕਤ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਲੇਕਿਨ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਈ ਵਾਰ ਸਾਡਾ ਜ਼ਿਹਨੀ ਕਬੂਲ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਰਦਾ। ਕਈ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਵਫਾਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਖੁਦਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਫਾਦਾਰੀ ਕਿਹਨੂੰ ਖਾਣੀ ਹੈ? ਇਨਸਾਨਾਂ ਨੂੰ। ਕਿਹਨੂੰ ਖਾਣੀ ਹੈ? ਇਨਸਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਹੈ ਨਾ। ਇਸ ਲਈ ਇਨਸਾਨਾਂ ਦੀ ਵਫਾਦਾਰੀ ਵੀ ਖੁਦਾ ਦੀ ਵਫਾਦਾਰੀ ਚਾਹਦੀ। ਕੀ ਜ਼ਿਕਰ ਆਇਆ? ਤੂੰ ਪੂਰੀ ਦਾਇਅਕੀ ਮੇਰੇ ਘਰ 'ਚ ਜ਼ਖੀਰੇ ਖਾਨੇ 'ਚ। ਅੱਜ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਕੱਢੋ? ਪਾਦਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਇਹਦਾ ਜ਼ਰਾ ਮਤਲਬ ਅੱਜ ਕੱਢਿਆ ਜੀ, ਕੀ ਅੱਜ ਨਿਕਲੇ? ਜ਼ਖੀਰੇ ਖਾਨੇ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਚਰਚ ਕਿਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ ਖਾਨੇ। ਆਮੀਨ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮੁਤਫਿਕ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹੀ ਸੋਚੋ ਦਾਇਅਕੀ ਦੇਣੀ ਹੈ ਨਾ, ਚਰਚ ਐ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਦਾਇਅਕੀ ਜਵੇਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਚ ਦਿਓ, ਠੀਕ ਹੈ, ਦੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਵਫਾਦਾਰ ਹੋ। ਕਿਉਂ? ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਜ਼ਖੀਰਾ ਖਾਨਾ ਉਹ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡੀ ਰਫਾਕਤ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡਾ ਤਲਕ ਹੈ। ਉਸ ਵਕਤ ਦੀ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਸੀ ਦਾਇਅਕੀ ਦੇਣ ਦੀ। ਇਹ ਫਰਕ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅਹਿਕਾਮ ਸਨ। ਜਿਹੜੇ ਦੂਰ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੁਕਮ ਫਰਕ ਸੀ ਦਾਇਅਕੀ ਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਕਰੀਬ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੁਕਮ ਫਰਕ ਸੀ।
उन्होंने ये सी कि तुसीं 3 साल तक दाए यकी जमा करनी है। 3 साल के बाद फिर कित्थे जाना है? हैकल च। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਵੀਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਇਹ ਦੂਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਵਾ, ਗਰੀਬ, ਯਤੀਮ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ। ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੋ ਕੁਝ ਤੇਰਾ ਦਿਲ ਚਾਹੇ ਉਹ ਖਰੀਦ ਕੇ ਹੈਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਖਾ ਸਕਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਦੂਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਸੀ। ਜਿਹੜੇ ਗਰੀਬ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਹੁਕਮ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਤੇਰੇ ਫਾਟਕਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਾਵੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਭੁੱਲ ਨਾ ਜਾਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਨਾ ਜਾਏ। ਕਿਉਂ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਮੈਂ ਮਿਰਾਸ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜ਼ਮੀਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਹਿੱਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਲਾਵੀਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਦਾਏ ਯਕੀਆਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹਦੀਏ ਮੈਂ ਲਾਵੀਆਂ ਤੇ ਕਹਿਣਾ ਨੂੰ ਮਿਰਾਸ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੇ ਦਿੱਤੇ। एक गरीब दे लोगों ने हुक्म सी। एक यूब की जिंदगी च एक वार सी, जो कुछ तू मैनू देवे ਉਹਦਾ 10ਵਾਂ ਹਿੱਸਾ ਕੀ ਕਰਾਂਗਾ, किस तरह दांगा, जरूरी है ना। कई बार सानू इंतजाम के ताबे नहीं रहना है ना। ਰਹਿੰਦਾ ਦਿਲ ਕਰੇ ਪੰਜਾਬ ਹੋਵੇ ਤੇ ਦਾਈ ਯਕੀ ਕਰਾਚੀ ਨੂੰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਇਸ ਲਈ ਚਰਚ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨਾਲ ਅਟੈਚ ਹੋਵੇ ਤੇ ਦਾਈ ਯਕੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਚਰਚ ਜਾਂਦੀ ਹੋਵੇ। ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜ਼ਖੀਰੇ ਖਾਨੇ ਚ ਗਈ ਜੀ? ਨਹੀਂ ਗਈ। ਸਾਡਾ ਜ਼ਖੀਰਾ ਖਾਨਾ ਉਹ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੀ ਕੀ ਰਫਾਕਤ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਡਾ ਤਲਕ ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕੀ ਠਹਿਰਦੇ ਹਾਂ, ਪੈਸੇ। ਇੱਕ ਯੂਬ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਇੱਕ ਕੁਆਲਿਟੀ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਇਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਹੈ? ਬਾਈਬਲ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਮਾਮੂ ਦੇ ਕੋਲ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਿੰਨੇ ਭੇਜਿਆ ਸੀ? ਮਾਂ ਨੇ, ਜਾ ਮੇਰੇ ਬੇਟੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਦੀਆਂ ਬੇਟੀਆਂ 'ਚੋਂ ਆਪਣੇ ਲਈ ਇੱਕ ਔਰਤ अपनी बीवी बना के थे ले। बीवी बनाने लई कितनी मेहनत करनी पई? 14 साल। जड़ी औरत नूं, जड़ी लड़की नूं पसंद कीता ਉਹਦੇ घर ਦੇ ਵਿੱਚ ही रही 14 साल गुजर गए, लेकिन जिंदगी च नुक्स नहीं, जिंदगी च गुनाह नहीं, जिंदगी च बदी नहीं है। इसलिए खुदा ने आख्या कि मैं इब्राहिम, इसहाक ते किदा खुदा याकूब दा मैं तेनों बरकत ते की दांगा, बरकत। अगर साडा चाल चलन खुदा ने दुरुस्त है, ठीक है, ते साडे नाल कौन है? खुदा है। असीं पैसे बरकत हो सकते। कभी कभी असी अपनी आमदनी के हिसाब लाने तो मेरी भी आमदनी बहुत घट है, मैं पैसे बरकत किस तरह बन सकता। मेरे चीज़ों खुदा जो तुहानू पैसे बरकत बनाता है वो तुहाडी आमदनी वाल नहीं देता। लिखा है तरक्की या सरफराजी या जनूब से या शमाल से नहीं आती। ये कहाँ से आती है? ये खुदा आपको सरफराजी देता है। सवाल पैदा होता है, सरफराज होना चाहते हैं? याकूब की जिंदगी की दूसरी क्वालिटी है चाल चलन साफ। पंजाबी जिन्हों आते होंगे हैं लंगोटा साफ। जिंदगी च गुनाह ना होना, जिंदगी च बुराई ना होनी। दूसरी यदि जिंदगी च एक क्वालिटी है, तीसरी एक और क्वालिटी है जिंदगी च। जरा देखिए 31 बार
सब आयत तो पढ़ा कोई पढ़न च मदद फरमान। मैं अर्ज की सी मुकद्दसिना दियां जिंदगियां साडे लई मशरे राह ते सबक ने। बाजी जी याद है ये मशरे राह ते सबक ने जी। कोई मदद फरमान। लेकिन तुम्हारे बाप ने मुझे धोखा दे देकर 10 बार मेरी मजदूरी बदली, पर खुदा ने उसको मुझे नुकसान पहुंचाने ना दिया। जब उसने ये कहा कि चकले बच्चे तेरी उजरत होंगे, तो भेड़ बकरियां चकले बच्चे देने लगीं। और जब कहा कि धारीदार बच्चे तेरे होंगे, तो भेड़ बकरियों ने धारीदार बच्चे दिए। 13 है तो जरा पढ़िए, शार्ट हो जाए जी। मैं बैतल का खुदा हूँ, जहाँ तूने सतून पर तेल डाला और मेरी मन्नत मानी। बस अब उठो और इस मुल्क से निकल कर अपनी ज़ात भूमि को लौट जा। तब राफल और लैया ने उसे जवाब दिया कि अब भी हमारे बाप के घर में कुछ हमारा बकरा या मेरास है। क्या वो हमको अजनबी के बराबर नहीं समझता? क्योंकि उसने हमको भी बेच डाला और हमारे रुपये भी खा बैठा। आमीन। जरा 47 आयत तो थोड़ा पढ़ती जी। और लाबन ने उसका नाम यजर शाहदू था और याकूब ने जलाद रखा। 30 और 8 48 आए। 31 बाब की 48 आए जी। हाँ 38 सॉरी। मैं पूरे 20 बरस तेरे साथ रहा और ना तो कभी तेरी भेड़ों और बकरियों का गाब गिरा, और ना तेरे रेवड़ के मेंढे मैंने खाए। जैसे दरिंदों ने फाड़ा, मैं उसे तेरे पास ना लाया। उसका नुकसान मैंने सहा। जो दिन को या रात को चोरी गया, उसे तूने मुझसे तलब किया। मेरा हाल ये रहा कि मैं दिन को गर्मी और रात को सर्दी में मरा। मेरी आंखों से नींद दूर रहती थी। मैं 20 बरस तक तेरे घर में रहा। 14 बरस तक तो मैंने तेरी दोनों बेटियों की खातिर और 6 बरस तक तेरी भेड़ बकरियों की खातिर तेरी खिदमत की, और तूने 10 बार मेरी मजदूरी बदल डाली। आमीन। ये तीसरी क्वालिटी होती जिंदगी की। वो एक ही मेहनती आजाद, मेहनती आजाद साडे पाकिस्तान दे वर्कर दा यही ख्याल होता है कि मैनू कम ना करना पए ते तनख्वाह मेरी सब तो ज्यादा। ये बड़ी कमजोरी है। बाहर के ममालिक सऊदीया दुबई वगैरह पाकिस्तान के वर्कर की निस्बत इंडिया के वर्कर को ज्यादा पसंद आते ने। काम दिल ला के आते ने। पाकिस्तानी चोरी चलाकी करते हैं काम। लेकिन ये चीज साडे लिए पैसे बरकत नहीं हो सकती। अगर तुसी काम च ध्यानदार हो ना, तो खाली ध्यान बरकत ही नहीं मिलेगी, ये कुछ होर भी मिलेगा। काम केड़े च ध्यानदार होना गुड़िया बाजी जी। जो भी काम करोगे, तुसी स्कूल जाते हो, एजुकेशन हासिल कर रहे हो, तुसी अपने बच्चों की परवरिश कर रहे हो, तुसी घर का रोटी पानी करते हो, तुसी घर का झाड़ू पोछा करते हो, तुसी संडे स्कूल चला रहे हो, कोई होर काम तुहाडे ज़िम्मा ने। अगर इन्हों तुसी ध्यानदारी ना करते हो तो फिर वेखो तुहानू मिलना की कुर्सियों का खत 3 बाब की आयत 23। कोई पढ़न च जल्दी मदद कर दे ताकि साडा वक्त जड़ा बच जाए। जी
कुलसियों 3:23। जो काम करो जी से करो, ये जानकर के खुदावन के लिए करते हो, ना के आदमियों के लिए, क्योंकि तुम जानते हो कि खुदावन की तरफ से इसके बदले में तुमको मिरास मिलेगी। तुम खुदावन मसीह की खिदमत करते हो, क्योंकि जो बुरा करता है वो अपनी ही बुराई का बदला पाएगा, वहाँ किसी की तरफदारी नहीं। आमीन। ਕੰਮ 'ਚ ਧਿਆਨਦਾਰ ਹੋਣ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲੇਗਾ? 60 ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ 'ਚ आसमान ਦੀ कितनी मददगारी। जो भी काम करो कैसे करो? जी जान से करो, ये जान के कि तुसी आदमियां ਲਈ नहीं किने नहीं करन रहे हो, खुदा ਲਈ करन रहे हो। ਜਦੋਂ ਇਹ ਜਾਣ ਕੇ ਕਰੋਗੇ, ਸੋਚ ਬਦਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰੋਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਖੁਦਾ ਲਈ ਕਰਨ ਰਹੇ ਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਦੱਸਿਆ ਇਹਦੇ ਬਦਲੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਰਾਸ ਮਿਲੇਗੀ, ਯਾਨੀ ਆਸਮਾਨ ਦੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ। ਹੁਣ ਇਹ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਕਿਹੜਾ ਕੰਮ ਸ਼ਾਮਿਲ? बेटा कुछ बताइए, कौन कौन सा काम? जी अरुणा बेटा, जो में क्या आता है? जी सब। शायद तुसी घर झाड़ू पोछा लाते हो, शायद तुसी बर्तन धोते हो, शायद तुसी खाना बनाते हो, शायद कोई छोटे छोटे बच्चों की परवरिश कर रहे हो। ये समझा करो कि कम किदे नूं मिलिया है, तो जदों ये जान के करोगे तो बाइबल आती है फिर किहदी खिदमत कर रहे हो? शायद तुसी किते ड्यूटी कर रहे हो, तुसी किते वर्कर हो, तुसी किते होम वर्कर हो, तुसी किसी मैडिकल डिपार्टमेंट च वर्कर हो, शायद तुसी किसी सीपर की हैसियत च काम कर रहे हो। खुदा नूं इहदे नाल कोई फर्क नहीं पैंदा। दुनिया वेखती है चीज, ये बंदा सीपर है, ये बंदा अफीसर है, ये बंदा की है। खुदा इन्हां चीज़ों नहीं वेखदा। खुदा ये वेखदा कि जो कुछ मैं तुहानूं दिता है उन्होंने तुसीं कितनी को वफादारी ना कर। कैसा मजा है? आसमान की बादशाही का तुहाडे लई की खुल जाता है। ये सिफत यकूब की जिंदगी। भेडां चरांदा की आंदा, मैं दिन गर्मी च मरिया वां ते रात मेरी अखां तो की रहिंदी सी। जदों इसे ऐत नूं अगली नूं पढ़ने आ ना कि आंदा खुदा ने मेरे हत्थां दी मेहनत ते मेरी मुसीबत वेखी। तू ते 6 सालां च 10 बार मेरी मजदूरी बदली, मैनूं दाल आए, पर खुदा ने मैनूं दाल लगण नहीं। जे किते काम च गड़बड़ होवे ते ओहदे अल वेख लिया करो। जे दुआ ना भी मंगनी होवे ते खामोशी नाल ही उतां नूं वेख लिया करो, कीदे नाल ही ते मैं तेरे अल वेखना। वेख लै मसले मसाइल किन्ने ने, इन्हां नूं हल कौन करन दी कुदरत। ये यकूब दी जिंदगी च तीसरी क्वालिटी सी। इसलिए उसकी जिंदगी की पैसे जिथे जाता की मिलती है? एनूना गुड़िया की गल तुसी ये यकीन रखदी हो कि संडे स्कूल के बच्चों को तुहाडे वसीले दे नाल बरकत मिल सकती है? अगर यकीन रखदी हो तो हाथ उठाओ। आमीन आमीन। हो सकता, ऐसा हो सकता है ना? जिथे भी जाओगे तुहाडे वसीले दे नाल की आएगी? तुहाडे वसीले दे चर्च पैसे बरकत हो सकती, कलीसिया पैसे बरकत हो सकती, लेकिन नाल किनू रखना है? पता किनू रखना है? बरकत उन्हें देनी। साडे विच कोई क्वालिटी की बरकत नहीं। बरकत वाली शख्सियत जो नाल होएगी ते फिर बरकत आएगी। दूसरा शख्स यूसुफ।
ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਗਿਆ ਹੈ ਪੋਤੀਫਾਰ ਨੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਇਸ ਸ਼ਖਸ ਦੇ ਸੁਆਬ ਨਾਲ ਕੀ ਆਈ ਬਰਕਤ ਆਈ। ਕਿੰਨਾ ਉਸ ਸ਼ਖਸ ਨੇ ਟੈਸਟ ਕੀਤਾ, ਕਿੰਨਾ ਉਸਨੇ ਭਰੋਸਾ ਕੀਤਾ। ਦੱਸਿਆ ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਲਾ ਖਾਲੀ ਦਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਸੁਆਬ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੀ ਜਾਇਦਾਦ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਮਨੀ ਪਈ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਰੁਪਇਆ ਪੈਸਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਬਿਮਾਰੀ ਚ ਵੇ, ਕਿੱਥੇ ਵੇ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਪਤਾ ਕਿਹਨੂੰ ਸੀ? ਯੂਸਫ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਪਤਾ ਯੂਸਫ ਨੂੰ ਸੀ। ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਛੋੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਨਾ। ਇੱਕ ਵਕਤ ਆਇਆ ਉਹਦੀ ਬੀਵੀ ਦੀ ਨੀयत ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ। यूसुफ ने क्या किया? मालकन मेरा आपका मेरे पे कितना भरोसा है, इलावा उस रोटी ने जी खा लेता है उन्होंने कोई पता नहीं कि मेरे घर की। दूसरी गल मैं इन्नी बड़ी बदी करूँ दादा गुनहगार हो मालकन मैं थोड़ा नहीं हो सकती ये चीज़ जिंदगी पैसे बरकत से बेटियों के बेटे वसीले नहीं बरकत आ सकती, लेकिन एक क्वालिटीज जड़ियां मैं अर्ज कर रहा हूँ इन्हों का साड़ी जिंदगी च होना नायत जरूरी है ना। तो दादा घमंडियां दे कोल वो नहीं जाता ना झूठियां दे नाल रखदा यारी है ना। ते मुंडे का तो सारा दिन वक्त मुंडियां नाल गुजरता है, गली च बह के गुजरता है, कुछ सनूकर ते गुजर जाता है ना, कुछ गालां कड्ढण वालियां कोल गुजर जाता है, कुछ झूठ बोलण वालियां कोल गुजर जाता है, और किथे किथे वक्त गुजर जाता है। ऐसे बच्चे किसी दे लई बरकत का सबब ठहरन। मैं ना माँ बाप को तकलीफ देनों मुड़ जान ते ये इन्हां दी बड़ी मेहरबानी। ऐसे ऐसे काम करते ने बच्चे, माँ बाप अंदरे अंदर कुड़ते ने मैं की करा कि केड़े पासे जावां। बड़ी मुसीबत ने इन्हूं पालिया है ना। बड़ी आराम मना करना वा, पर जेड़े काम तो मैं मना करना वा उहदे तो मना नहीं। पर जो तेरे बच्चे तेरी गल को मानते हैं तेरे सीने च ठंड पै है ना। तुसी अपने आप को इंज फील करते हो तुसी एक दुनिया चो निकल के एक अलग दुनिया चाहते हो। तेरे बच्चे तेरे फर्मा बरदार, तेनू रिस्पैक्ट देते, तेनू इज्जत देते। इंज दे बच्चे पैसे बरकत अपने लिए नहीं, जिथे जिथे जाएंगे उन्होंने लिए नहीं की होंगे पैसे बरकत। इसने मेरे दीजो ये दो शख्सों की जिंदगी क्वालिटी है जिससे बहस खुदा इन्होंने की ना। हम सवालिया फिक्र रानी कर सकना ना, रानी तो आके भी ना। याकूब की जिंदगी दी क्वालिटियां किनियां ने। शायद मेरे जान के बाद कोई सवाल करने वाला तुहानूं नहीं मिलिया होना। इंजी जी जी बेटा बयान करिए। बयान करिए। कोई बयान कर सकता है? नहीं याद होया? याद होएगा तो छड़ा मैं बताऊँ वो तो मैं नहीं छड़ना। हुण मैं लगा नहीं दसन। पहली इहदी जिंदगी च क्वालिटी जिहड़ी है वो ये है कि अपनी आमदनी की दाई रखी है। दूसरी इहदी जिंदगी की क्वालिटी जिहड़ी है
ਇਹਦਾ ਚਾਲ ਚੱਲਣ ਖੂਬਸੂਰਤ ਹੈ। ਇੱਕ ਔਰਤ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਦਿਲ 'ਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵੀ ਗਲਤ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ। ਐਸੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ। ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁਆਲਿਟੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ? तो तीसरी दसोगे कि वो भी मैं ही दसा? हाँ जी, मेहनती बहुत है। किन्नियां क्वालिटियां हैं जरा दसो। एक दसी एक जी। आमीन, जबरदस्त, गुड़िया की तारीफ। ਇਸ ਲਈ ਇਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪੈਸੇ ਬਰਕਤ ਆਪਣੇ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਪੈਸੇ ਬਰਕਤ ਹੈ ਨਾ। ਯੂਸਫ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਇਹ ਕੁਆਲਿਟੀ ਹੈ ਨਾ। ਉਹਨੂੰ ਬੁਰਾਈ ਦੀ ਆਫਰ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਆਂਦਾ ਮੈਨੂੰ ਖੁਦਾ ਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਖੁਦਾ ਦਾ ਮੈਂ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪੈਸੇ ਕਰਦੇ। ਖੁਦਾ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨੇ ਮੇਰੇ ਛੋਟੇ ਤੇ ਨਿਕੰਮੇ ਜਜ਼ਬਾਤ ਦੇ ਨਾਲ। ਆਮੀਨ।